डियर स्टूडेंट, आज के अपने इस अध्याय में हम पढ़ेंगे भारत के अंदर जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में। तो भारत में जो नदियों का अपवाह है वो किस प्रकार से है। अपवाह का मतलब होता है एक विशेष क्षेत्र जहाँ से नदियाँ अपना पानी है वो लेकर के जाती हैं। जितने एरिया का पानी लेकर के जाती हैं वह एरिया अपवाह क्षेत्र है वो कहलाता है। अगर जानकारी में देखें हम तो सबसे पहले जो दुनिया का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है वह अमेजन नदी का अपवाह क्षेत्र माना जाता है, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है। तो अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी अपवाह वाली नदी मानी जाती है। भारत की परिदृश्य में अगर देखा जाए तो भारत में गंगा नदी का अपवाह है वो सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र माना जाता है। तो भारत में गंगा का अपवाह है वह सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र माना जाता है। इस प्रकार से हम देखें तो भारत के अंदर अपवाह के दो अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं। एक तो हिमालय क्षेत्र का जो अपवाह है वह है, और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह। अर्थात उत्तर से भारत के नक्शे में अगर हम देखें तो हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उनका अपवाह क्षेत्र अलग है। दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसका अपवाह क्षेत्र अलग है। हिमालय की बात करें हम तो यहाँ से निकलने वाली अधिकांश नदियां या तो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी या अरब सागर में गिरेंगी। दोनों का रास्ता है वो यहीं से डिवाइड हो जाता है हिमालय के पास के क्षेत्रों से। लेकिन दक्षिणी भारत में जितनी भी नदियां हैं वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उनमें अधिकांश नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी की तरफ ही जाती है। पूर्व दिशा में ही उनका प्रवाह क्षेत्र है वो अधिक है, क्योंकि इसका ढाल है वो पूर्व की तरफ ज्यादा है। हम बात करेंगे एक एक नदी वाइज। सबसे पहले जो भारत के उत्तर में जो सबसे मुख्य नदी मानी जाती है वह मानी जाती है सिंधु नदी। ये सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र है जिसके बारे में हम देख रहे हैं। तो ये तिब्बत से निकल करके आ रही है। तिब्बत से निकलने के बाद ये नदी जम्मू कश्मीर में हमारे लद्दाख एरिया से प्रवेश करते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सिंधु है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से ये लद्दाख में भारत में प्रवेश करती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो जास्कर एक पर्वत श्रेणी भी है और जास्कर एक नदी का नाम भी है। तो एक जास्कर है, एक नुब्रा है, एक शोक, कुंजा। इस प्रकार से ये तीन चार नदियां हैं, जास्कर, नुब्रा, शोक, कुंजा। ये सारी सिंधु की सहायक नदियां हैं जो जाकर के पाकिस्तान में गिरती है और पाकिस्तान से होकर के ये आगे अरब सागर में चली जाती है। ध्यान रखना, इसका एक समझौता हुआ था हमारा। उस समझौते के तहत जो सिंधु जल समझौता है वो 1960 में हुआ था। उसके हिसाब से भारत है वो केवल 20% पानी ही इसका प्रयोग कर सकता है। सिंधु नदी का केवल 20% पानी है वो भारत प्रयोग कर सकता है। ये समझौता सिंधु समझौता 1960 में पाकिस्तान के साथ है वो हुआ था। बात करें गंगा की, दूसरी जो भारत की मुख्य नदियों में और भारत की विशेष रूप से जो प्रमुख नदी मानी जाती है, धार्मिक रूप से भी श्रेष्ठ नदी मानी जाती है, पवित्र नदी मानी जाती है और इसका जल है वो भी अत्यंत शुद्ध माना जाता है। तो गंगा नदी भारत में जो है वो उत्तरकाशी जो क्षेत्र है जिला उत्तराखंड का, वहां से निकल के ये गोमुख जो पर्वत है वहां से निकलती है, सोनी से निकलती है। और गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहां से ये जिसकी ऊंचाई है वो 3900 मीटर है। गंगोत्री ग्लेशियर से ये है वो उत्पन्न होकर के भागीरथी के नाम से चलती है। लेकिन आगे आकर के ये एक अलकनंदा नाम की श्रेणी और है, दूसरी जो नदी है वह मिलकर के ये दोनों नदियां हैं वो गंगा के रूप में आगे मिलती हैं, चलती हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियां आकर के देव प्रयाग के अंदर है वो मिल जाती हैं। गंगा का पहला जो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश है वो हरिद्वार के अंदर होता है। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अलकनंदा और भागीरथी नदियां हैं वो कहाँ पे मिलती हैं। तो देव प्रयाग के अंदर दोनों नदी आपस में मिल जाती हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्र में आती हैं तो वह हमारा जो हरिद्वार क्षेत्र है वहां आकर के आती है। बात करें हम बांग्लादेश में, अगर इस नदी को पूछे तो यह ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है। यानी भारत में निकलने से पहले यह दो श्रेणियों में, दो भागों में बट जाती है। दो भाग में एक तो हुगली के नाम से जानी जाती है और दूसरी जो इसकी शाखा है वो बांग्लादेश में चली जाती है, जो ब्रह्मपुत्र के नाम से नदी से मिल करके है वो अपना नया नाम ले लेती है। और इस प्रकार से यहाँ मेघना के नाम से इसको जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो यहाँ बनाती है वह बनाती है गंगा।
गंगा नदी जो डेल्टा बनाती है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है और इसके अंदर जो सुंदरी वन है वो बहुत अधिक पाए जाते हैं। यहाँ बंगाल टाइगर है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सुंदरी वन का क्षेत्र जो डेल्टा क्षेत्र बनता है गंगा के द्वारा, वो सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का माना जाता है। गंगा के बारे में जो स्कीमें और बताई गई, उसमें नमामि गंगे एक प्रोग्राम चलाया गया था, नमामि गंगे 2014 में। 2014 जून के अंदर ये नमामि गंगे सफाई अभियान चलाया गया था। बात करें गंगा की अधिकतम दूरी भारत में हम देखें तो 2500 किलोमीटर गंगा नदी है वो भारत के अंदर बहती है। 2500 किलोमीटर लंबी गंगा भारत के अंदर बहती है। बात करें ब्रह्मपुत्र, दूसरी जो महत्वपूर्ण नदियों में आती है भारत में, तो ये भी मानसरोवर के पास तिब्बत से निकलती है, ऊपरी भाग से निकलती है ये, और ज्यादातर ये तिब्बत में बहते हुए लास्ट में यहाँ जो दर्रा है, गोर्ज है अरुणाचल प्रदेश में, वहां से ये भारत के अंदर एंट्री करती है। तो आपको याद रखना है कि यह नामचा बरुआ, यहाँ जो पर्वत चोटी है, उस चोटी के पास गोर्ज से ये भारत के अंदर प्रवेश है वो करती है। याद रखना इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो ये एक तरीके का यू टर्न बनाती है। यहाँ नामचा बरुआ के पास यू टर्न बना करके ये अंदर प्रवेश भारत में है वो करती है। तो इसकी जो सहायक नदियां है उसमें लोहित है, केनुला है, ये दोनों नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। और तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और इस नदी के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा नदी ये द्वीप है जिसको जामुली कहते हैं। जामुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी ये द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है। तो ये थी कुछ उत्तर भारत की महत्वपूर्ण नदियां। हम बात करते हैं दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में जो नदियां हैं वो मोस्टली बारहमासी नदियां नहीं है, ये केवल वर्षा पे आधारित नदियां हैं अधिकांश। ये नदियां लगभग बारहमासी नदियां हैं जो कि बर्फ से पिघले हुए पानी से बहती रहती है। लेकिन ये नदियां दक्षिण भारत की जो वर्षा पर आधारित नदियां हैं अधिकांश है, उनमें हम सबसे पहले देखेंगे तो नर्मदा नदी आती है जो कि अमरकंटक से, ये गुजरात के अंदर से बह करके यहाँ अरब सागर में गिरती है। तो ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और ये नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। प्रश्न आता है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है, तो आपका नाम याद रहेगा नर्मदा नदी, जो कि जबलपुर के नजदीक है। यहाँ जो मार्बल की चट्टाने हैं उनके ऊपर से ये नदी है वो गोर्ज के रूप में बहती हुई अंदर प्रवेश करती है। और इसमें एक जो प्रोग्राम चलाया गया एमपी सरकार के द्वारा वो है नमामि नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, एमपी सरकार के द्वारा यहाँ पे एक सफाई अभियान चलाया गया। इसके बाद तापी नदी आती है, ये भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा पर्वत है वहां से ये निकलती है और ये 724 किलोमीटर लंबी नदी है। दक्षिण भारत की नदियों में गोदावरी महत्वपूर्ण नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यानी गंगा के बाद अगर दूसरी नदी की बात करें हम तो वो गोदावरी नदी है जो दक्षिण भारत में बहती है। ये महाराष्ट्र में नासिक जिले के जो पास में पश्चिम का जो घाट है वहां से निकलती है और ये इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है नासिक जिले में, और इसकी लंबाई है वो लगभग है 1500 किलोमीटर। तो ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है भारत की गंगा के बाद। बात करते हैं हम महानदी की। तो महानदी है वो छत्तीसगढ़ में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में से निकलती है और उड़ीसा से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में है वो गिर जाती है। ये 860 किलोमीटर लंबी है। और इसके बाद कृष्णा नदी जो कि महानदी के बाद दूसरी इसकी गोदावरी के बाद दूसरी जो दक्षिण भारत की बड़ी नदियों में है, गोदावरी के बाद दूसरा नंबर आता है इसका। तो ये महाबलेश्वर के पास जो झरना है वहां से निकलती है और इसकी लंबाई भी गोदावरी नदी से थोड़ी कम है, 1400 किलोमीटर लंबी ये भारत के अंदर बहती है। बात करें हम दक्षिण भारत की, एक और महत्वपूर्ण नदी है जो कावेरी नदी है, वह ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। महत्वपूर्ण यहाँ जो प्रश्न बनता है वो बनता है कि इस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। इस नदी पर शिव समुद्रम नाम दूसरा जलप्रपात है जो भारत का दूसरा बड़ा जलप्रपात है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात भारत का दूसरा ऊंचा जलप्रपात, बड़ा जलप्रपात। बात करें हम भारत की सबसे बड़े जलप्रपात की, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो वराह नदी पर है दक्षिण भारत में। वराह नदी में कर्नाटक में है, शिमोगा जिले के अंदर। कर्नाटक में शिमोगा जिले के अंदर जो वराह नदी है उसपे एक जलप्रपात है जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है और उसका नाम है कुंचिकल। कुंचिकल जलप्रपात जो वराह नदी पर है, कर्नाटक के अंदर शिमोगा जिले में है और ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो हमें फिर से सुनना है कि कावेरी नदी पर जो ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये तो दूसरा बड़ा है, लेकिन भारत का पहला बड़ा जलप्रपात है वो
उंचिकल जलप्रपात है जो कर्नाटक के अंदर शिवमोगा जिले में है और वराहा नदी पर है। तो इस प्रकार से हमने नदियों का क्रम देखा था। नदियों से संबंधित हमारी कुछ और योजनाएं हैं, जल संरक्षण से संबंधित हमारी कुछ योजनाएं हैं भारत सरकार की। तो जल संरक्षण पे 1985 में एक गंगा एक्शन प्लान बना था। तो प्रश्न आता है गंगा एक्शन प्लान कब बना? 1985 में। और इसी प्रकार से नदी संरक्षण योजना बनी थी, नदी जल संरक्षण योजना, वह बनी थी 1995 में। 1995 में नदी जल संरक्षण योजना बनी और 1900 ये गंगा एक्शन प्लान 1985 में बनता है और 1995 में नदी संरक्षण जल संरक्षण योजना है वो बनती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो अपवाह क्षेत्र के तहत हमारी यहाँ नदियां बनती है वो कौन कौन सी है। बात करें हम झीलों की, तो यहाँ कुछ झीलें भी हैं भारत के अंदर, जिसमें सांबर झील है खारे पानी की सबसे बड़ी, राजस्थान में है। और चिल्का झील जो कि समुद्र के पास में स्थित है उड़ीसा के अंदर, ये भी खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की मानी जाती है। बुल्लर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये भारत की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसके अंदर साफ और शुद्ध जल है वो पाया जाता है। कश्मीर के अंदर ये झील पाई जाती है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो गोखुर झील है वो कैसे बनती है। तो गोखुर झीलों का निर्माण यहाँ समुद्र के आसपास होता है, जहाँ कुछ नदियां अपना पानी ला करके पश्च जल छोड़ देती है। तो इस प्रकार से जो एरिया बच जाता है जहाँ समुद्र का पानी, खारा पानी रुक जाता है, उन झीलों को गोखुर झील है वो हमें कहते हैं। तो ये हमारे झीलों से संबंधित, अफवाह से संबंधित ये चैप्टर था। थैंक यू।